नमस्कार 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 साथियों, मैं दीपा बावधने आपके अपने दिल से चैनल पर आप सभी का स्वागत। समय का पहिया रुकता कहाँ है भाई, तो चलो सफ़र एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। परिवार की बढ़ती जिम्मेदारी और उसकी वजह से आने वाली पैसों की तंगी, ये सब पति अकेले संभाल रहा है, ये बात पत्नी को ठीक नहीं लगती। वो जॉब करने की, काम करने की परमिशन मांगती है पति से, ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रा बढ़ जाए। पर पति नहीं चाहता कि उसकी बीवी बाहर जॉब करे, काम करे। रीज़न या उसका मेल ईगो, या फिर बीवी की चिंता, या फिर बीवी पर विश्वास नहीं। दोस्तों, हमें इस झमेले में नहीं पड़ना। जिसे जो चाहिए वो रीज़न समझ ले। हम तो सुनेंगे अगली कविता। देखते हैं पत्नी कैसे मनाती है पतिदेव को जॉब करने वास्ते। तो कविता के मज़े लीजिए। सुनते हैं बिगड़ी बात। उन्होंने कहा मुझसे नौकरी की क्या ज़रूरत, उन्होंने कहा मुझसे नौकरी की क्या ज़रूरत, आराम करो, घर संभालो, बच्चों की परवरिश करो। मैंने ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी, बहस भी नहीं करी ज़रा सी भी। मैंने ध्यान नहीं दिया बिल्कुल भी, बहस भी नहीं करी ज़रा सी भी। नौकरी के लिए जैसे ही अर्जी भरी, बस घर में नाराज़ी फैली। अजी सुनो, खाना क्या खाओगे? बदले में कोई जवाब नहीं। उन्होंने बात अनसुनी करी, मैंने भी कोई पहल नहीं करी। मुझे तो नौकरी करनी ही थी, यूँ मैंने कोशिश भी नहीं करी उन्हें कोई मनाने की। मुझे तो नौकरी करनी ही थी, तो यूँ मैंने कोशिश भी नहीं करी उन्हें मनाने की। समझौते की तो कोई गुंजाइश ही नहीं। दरमियान इस माहौल का फ़ायदा भी मैंने खूब उठाया, मन मर्जी करती रही, उन्होंने भी चुप्पी साधी। घर में अजीब सी खामोशी थी, फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ी, खोज मेरी नौकरी की जारी रखी, उनकी ताराजी भी कम नहीं हुई। घर में अजीब सी खामोशी थी, फिर भी हिम्मत नहीं छोड़ी, खोज मेरी नौकरी की जारी रखी, उनकी नाराज़ी भी कम नहीं हुई। इस बीच वो टूर पर गए, 2 दिन के लिए बोला था, 10 दिन लगाकर लौटे। इस बीच वो टूर पर गए, 2 दिन के लिए बोला था, 10 दिन लगाकर लौटे। मेरी तो जान निकली थी चिंता से, मेरी तो जान निकली थी चिंता से। पर वापसी पर मैंने कुछ नहीं पूछा, उन्होंने भी कारण नहीं बताया। शायद उन्हें लगा होगा इसी बहाने मन मुटाव मिटेगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं, कोल्ड वॉर चलती रही। ऐसा कुछ हुआ नहीं, कोल्ड वॉर तो चलती रही, और 1 महीने के भीतर ही मुझे नौकरी मिल ही गई। 1 महीने के भीतर ही मुझे नौकरी मिल ही गई। सोचा अब बहुत हो गया, ज़्यादा खींचना ठीक नहीं होगा। सोचा अब बहुत हो गया, ज़्यादा खींचना ठीक नहीं होगा। अब मेरे पास समय कहाँ था कोई उपाय सोचने का, उन्हें किसी तरह मनाने का। साथियों, जैसे ही पहली तनख्वाह मिली, मानो जादू की छड़ी चली। उनकी नाराज़ी दूर हुई, बिगड़ी बात अपने आप बन गई। दोस्तों, बिगड़ी बात अपने आप बन गई। धन्यवाद। उम्मीद है यह कविता भी आपको पसंद आई होगी। तो इंतज़ार कीजिए अगले हफ्ते एक नई कविता, मेरी लिखी, मेरी ही ज़ुबानी। साथ ही साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।